सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी म्याद समाप्त हो गई। जेल में सरेंडर करने से पहले केजरीवाल राजघाट गए थे। इस दौरान पार्टी के कई नेता और दिल्ली के मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ राजघाट गई थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के जेल पहुंचने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल नियमों के मुताबिक जब भी कोई आरोपी सरेंडर करता है तो कोर्ट में उसे पेश किया जाता है और कोर्ट को बताना होता है कि आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। लिहाजा नियमों के तहत अरविंद केजरीवाल को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। उनके सरेंडर करते ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ही ऐसा है कि एक बार ईडी जिसे बंद कर देती है उसके लिए जमानत मुश्किल हो जाती है। शायद अभी तक जनता को होश नहीं आया है। धर्म के नशे में उसने अपने कानों में पत्थर ठूस लिए हैं। भारत का लोकतंत्र खाली होता हुआ ध्वनित हो रहा है। देखते ही देखते फिर एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। विपक्ष के लिए पुलिस के काफिले में तिहाड़ का ही सफर तय करना रह गया है। जेल में बंद विपक्ष के बिना 2024 के चुनावी लोकतंत्र में 2 ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। सैकड़ों चैनलों पर गूंजती हुई नरेंद्र मोदी की आवाज और दूसरा विपक्ष के लोकतंत्र बचाने की आवाज। सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। वहीं बता दें कि कल कोर्ट में सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, फिर राजघाट गए और वहां से कनॉट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर जाकर दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि मैंने देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। देश जरूरी है, आप दूसरे नंबर पर आती है। केजरीवाल ने कहा कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, उन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, मैं देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। उन्होंने साथ में अपने पर लगे आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री ने एक चैनल में माना है कि उनके पास केजरीवाल यानी कि उनके पास दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तो आखिर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के 2 खेमे तो नजर आते हैं, बस आपको ये देखना है कि कौन सा खेमा किस तरफ है। जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वही उनकी पार्टी में है या फिर सहयोगी दल से जुड़े हैं। नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले मामले में आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो प्रधानमंत्री के खेमे में है, उन्होंने बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा। प्रफुल्ल पटेल हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, दोनों पर ही बीजेपी ने अलग अलग आरोपों में 70 हजार के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने भी लगाए थे और ये सब जानते हैं। केवल इन दोनों पर ही 1,40,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है। आपको बता दें कि यह दोनों आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे में हैं। ये तो प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं कि वह उनके खेमे में कैसे आ गए। प्रधानमंत्री से पूछिए कि एनडीए का कौन सा एक खेमा है जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। अगर ऐसा कोई खेमा है तो उसमें नवीन जिंदल, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल क्या कर रहे हैं। इतनी तो परवाह कर लेते जिस राघव रेड्डी को सरकारी गवाह बनाया गया, जिसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, उनके पिता के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। क्या बिल्कुल परवाह नहीं की कि जनता क्या बोलेगी, या पता है कि जनता सोचेगी नहीं और जनता सवाल पूछेगी ही नहीं। आपको क्या लगता है, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एसबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।